हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका चैनल पे स्वागत है। निम्नलिखित में से कौन सा दिन अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस के रूप में मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर बी 1 मई। इसी प्रकार 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस, 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस, 24 मार्च को विश्व क्षय दिवस, 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस, 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस, 31 मई को तंबाकू निषेध दिवस, 29 मई को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। और अगला क्वेश्चन, सोल्जरिंग विद डिग्निटी निम्नलिखित में से किस दिग्गज भारतीय सैन्य अधिकारी पर लिखा गया उपन्यास है? आप लोग इसका आंसर दीजिएगा। दोस्तों, इसका आंसर होगा आंसर नंबर बी, फील्ड मार्शल सैन मानेकशॉ। कुछ लेखक और पुस्तकें हैं, जैसे एपीजे अब्दुल कलाम की विंग्स ऑफ फायर है, विक्रम सेठ की सुटेबल बॉय द गोल्डन गेट, अरुंधति रॉय की द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, आज़ादी पावर पॉलिटिक्स, तस्लीमा नसरीन की बेशरम रज्जा फेरा, सलमान उसकी सेम मिडनाइट चिल्ड्रन द सैटेनिक वर्सेज। अगला क्वेश्चन, भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर सी, अहमदाबाद। कुछ महत्वपूर्ण प्रयोगशाला जैसे सेमीकंडक्टर प्रयोगशाला चंडीगढ़ में, अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र जो है अहमदाबाद गुजरात में, राष्ट्रीय वायुमंडलीय अनुसंधान प्रयोगशाला तिरुपति आंध्र प्रदेश, ऐसे ही भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड जलाहली बेंगलुरु, केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कटक, राष्ट्रीय गन्ना प्रजनन संस्थान जो है वो कोयम्बटूर में है। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में वुमेन पावर लाइन के लिए संपर्क नंबर क्या है? ऑप्शन नंबर डी 1090। कुछ महत्वपूर्ण नंबर्स जैसे पुलिस कंट्रोल रूम के लिए डायल 100 होता है, यातायात पुलिस के लिए 1095, चाइल्ड हेल्पलाइन के लिए 1098, साइबर अपराध के लिए 1930। नेक्स्ट क्वेश्चन, मामल्लापुरम उत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य का त्यौहार है? दोस्तों, इसका आंसर दीजिएगा। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, तमिलनाडु। कुछ महत्वपूर्ण लोक नृत्य जैसे गुजरात का लोक नृत्य जैसे डांडिया, गरबा, मंडवा, कर्नाटक का लोक नृत्य यक्षगान, वीरगसे, हुली वैसा, उड़ीसा का लोक नृत्य जैसे छऊ, बाघ नृत्य, चैती घोड़ा, डंडा नाच। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी फसल खरीफ की फसल नहीं है? दोस्तों, इसका आंसर दीजिएगा। इसका आंसर होगा आंसर नंबर सी, गेहूँ। गेहूँ एक रबी की फसल है। कुछ महत्वपूर्ण जैसे फसलें जैसे खरीफ की फसलें जैसे चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का, कपास, मूंगफली, जूट, गन्ना, हल्दी, दालें आदि। रबी की फसलें जैसे गेहूँ, आलू, मटर, चना, अलसी, सरसों और जौ। जायद की फसलें तरबूज, खीरा, ककड़ी, मूंग, उड़द, सूरजमुखी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश राज्य में सर्वोच्च रैंकिंग वाले अधिकारी हैं? ऑप्शन नंबर ए, डीजीपी, पुलिस महानिदेशक। कुछ रैंक जैसे पुलिस की जो रैंक होती हैं उस हिसाब से हैं, जैसे पहले नंबर पे होता है डीजीपी, फिर एडीजीपी, फिर आईजी, फिर डीआईजी, फिर एसएसपी, उसके नीचे एसपी, फिर एडिशनल एसपी, फिर इसका डीएसपी होता है। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा तथा ऐसे ही वीडियो पाने के लिए कृपया सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक शेयर भी करें। अगला क्वेश्चन, हाल ही में नवंबर 2023 में भारत और किस पड़ोसी देश ने संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्यकिरण में भाग लिया? दोस्तों, इसका आंसर दीजिएगा। इसका आंसर होगा आंसर नंबर ए, श्रीलंका। कुछ महत्वपूर्ण देशों के सैन्य अभ्यास इस प्रकार जैसे
संप्रीति भारत और बांग्लादेश, मित्र शक्ति जो होता है भारत और श्रीलंका, वज्र प्रहार भारत और यूएसए, धर्म गार्जियन भारत और जापान, गरुड़ शक्ति भारत और इंडोनेशिया, इंद्र भारत और रूस, मालाबार भारत जापान यूएसए। नेक्स्ट क्वेश्चन, रूस यूक्रेन संघर्ष क्षेत्र में भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए भारत द्वारा शुरू किए गए ऑपरेशन का नाम क्या था? ऑप्शन नंबर बी, ऑपरेशन गंगा। कुछ महत्वपूर्ण ऑपरेशन जैसे ऑपरेशन देवी शक्ति जो था वो विदेश मंत्रालय द्वारा अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए। ऑपरेशन आहट आरपीएफ द्वारा महिलाओं और बच्चों की तस्करी से बचाना। और जिसे ऑपरेशन परिवर्तन आंध्र प्रदेश पुलिस द्वारा चलाया गया था। ऑपरेशन अजय जो था युद्ध इजराइल से भारतीय नागरिकों को वापस लाने के लिए चलाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2016 में की गई नोटबंदी में किस मूल्य की मुद्रा को चलन से बाहर कर दिया गया था? दोस्तों इसका आंसर दीजिएगा तथा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी करिएगा दोस्तों, ऐसे ही अच्छे वीडियो पाने के लिए। इसका आंसर होगा आंसर नंबर बी, 1000 और 500। कुछ महत्वपूर्ण जैसे 2016 में जैसे की गई नोटबंदी में 1000 और 500 मूल्य की मुद्रा को चलन से बाहर कर दिया गया था। 2016 के नोटबंदी के बाद पहली बार 2000 के करेंसी नोट लॉन्च किए गए थे। इससे पहले 2 बार 1946 और 1978 में विमुद्रीकरण किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीएसटी स्टैंड्स फॉर, जीएसटी का तात्पर्य क्या है बताइएगा दोस्तों। आंसर नंबर सी, वस्तु एवं सेवा कर। जीएसटी का तात्पर्य वस्तु एवं सेवा कर से बाद में जीएसटी विधेयक पहली बार 2014 में संविधान 122वां संविधान संशोधन विधेयक के रूप में पेश किया गया था। संसद से पारित होने के बाद 101वां संशोधन बन गया। 1 अप्रैल 2017 को लागू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से फिलीपींस की राजधानी है। दोस्तों कम समय के में ही ज़्यादा हम कंटेंट देने की कोशिश कर रहे हैं। आंसर नंबर सी, मनीला। कुछ देश की राजधानी और मुद्रा, जैसे देश की राजधानियाँ जैसे इजराइल की जेरूसलम, कंबोडिया की नोम पे, लीबिया की त्रिपोली, मोजाम्बिक की मपूतो, फिनलैंड की हेलेंसिकी, बुर्किना फासो की ओगाडागो, किरबाती की तरावा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा, भारत में राष्ट्रीय एकता दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? दोस्तों ऐसे ही वीडियो पाने के लिए कृपया सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अच्छे वीडियो ऐसे ही बनाएंगे। हिंदी का भी अगला नेक्स्ट वीडियो हिंदी का आएगा। आंसर नंबर बी, 31 अक्टूबर। कुछ महत्वपूर्ण जैसे दिवस हैं, जैसे 20 अक्टूबर को विश्व सांख्यिकी दिवस, 24 अक्टूबर संयुक्त राष्ट्र दिवस, 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस, 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस, 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस, 25 दिसंबर सुशासन दिवस, 23 जनवरी को पराक्रम दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध लेखक को उपन्यास सम्राट के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन नंबर डी, मुंशी प्रेमचंद को उपन्यास सम्राट के नाम से जाना जाता है। उपन्यास शरतचंद्र चट्टोपाध्याय ने उन्हें उपन्यास सम्राट की उपाधि दी थी। प्रेमचंद के बचपन का नाम धनपत राय श्रीवास्तव था। इनकी जैसे रचनाएं सेवा सदन, रंगभूमि, निर्मला कबन, कर्मभूमि, गोदान, मंगलसूत्र आदि हैं, जो कि हिंदी में बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल सिरके में मौजूद होता है? दोस्तों इसका आंसर दीजिएगा। दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एस्टिक अम्ल। एस्टिक अम्ल से नेक्स्ट क्वेश्चन, मतलब अम्ल का नाम उसके स्रोत जो प्राप्ति स्रोत होते हैं, जैसे एस्टिक अम्ल जो सिरका, फार्मिक अम्ल चींटी और बिच्छू के डंक में, साइट्रिक अम्ल नींबू और संतरा में, लैक्टिक अम्ल जो होता है दूध, ऑक्जेलिक अम्ल पालक में, एस्कॉर्बिक अम्ल जो होता है वो आंवला सिट्रस फल में,
टार्टरिक अम्ल जो होता है इमली, अंगूर और कच्चे आम में होता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन जो नेक्स्ट वीडियो आएगा वो हिंदी पे प्रैक्टिस सेट, हिंदी के प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन 38 लाएंगे और बहुत कम समय में आपकी तैयारी कराएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हम्पी नृत्य उत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य का उत्सव है? दोस्तों इसका आंसर दीजिएगा। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कर्नाटक। कर्नाटक में हम्पी उत्सव मनाया जाता है। कुछ राज्य के प्रमुख लोग जैसे उड़ीसा का जो है गरुड़ वाहन, घुमोरा, मुदारी, महाराष्ट्र में लावड़ी, तमाशा, कोली ऐसा मनाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस वायसराय ने ब्रिटिश शासक के दौरान बंगाल का विभाजन किया था? बताइएगा दोस्तों। इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन के समय जो है ये विभाजन किया गया था। लॉर्ड कर्जन ने ब्रिटिश शासन के दौरान बंगाल का विभाजन वर्ष 1905 में किया था। कर्जन ने 20 जुलाई 1905 को बंगाल के विभाजन के निर्णय की घोषणा की। यह विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को प्रभावी हुआ था। दोस्तों अगला क्वेश्चन नेक्स्ट आ रहा है अब आपके लिए। वर्ष 2011 में भारत में जनगणना कार्य कितने चरणों में किया गया था? बताइएगा आप लोग। इसका आंसर होगा बी, 2 चरणों में किया गया था। वर्ष 2011 में भारत की जनगणना 2 चरणों में की गई थी। प्रथम चरण अप्रैल सितंबर 2010 और द्वितीय चरण 9 फरवरी से 28 फरवरी 2011 तक संपन्न किया गया था। यह भारत की 15वीं जनगणना थी जो 1948 के जनगणना अधिनियम के तहत आयोजित की गई थी। भारत में पहली जनगणना वर्ष 1872 में लॉर्ड मेयर के कार्यकाल में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में कुंभ मेला का उत्सव किस नदियों के संगम पर मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए, गंगा, यमुना और पौराणिक सरस्वती। उत्तर प्रदेश में कुंभ मेला का उत्सव गंगा और पौराणिक सरस्वती के संगम पर मनाया जाता है। इसके अलावा यह हरिद्वार में गंगा नदी, उज्जैन में क्षिप्रा नदी तथा नासिक में गोदावरी नदी में मनाया जाता है। इसे सामान्यतः प्रत्येक 12 वर्ष पर एक उपर्युक्त स्थानों पर मनाया जाता है। यह मेला यूनेस्को की मानवता की अमूल्य सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का दुधवा राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? ऑप्शन नंबर ए, लखीमपुर खीरी में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2016 में नोटबंदी के दौरान आरबीआई के गवर्नर कौन थे? दोस्तों इसका आंसर दीजिएगा। आंसर नंबर बी, डॉक्टर उर्जित पटेल थे। क्योंकि इन्होंने 2016 में नोटबंदी के दौरान आरबीआई गवर्नर डॉक्टर उर्जित पटेल थे। इन्होंने आरबीआई के 24वें गवर्नर के रूप में कार्य किया था। वर्ष 2016 8 नवंबर को भारत सरकार ने 500 व 1000 की मुद्राओं को बंद करने का निर्णय लिया था। इसे ही नोटबंदी कहा गया। वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास हैं, ये 25वें गवर्नर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या निम्नलिखित में से किस देश की आधिकारिक मुद्रा है? दोस्तों मुद्राओं के बारे में बात कर लेते हैं। ये मुद्रा वाला क्वेश्चन है। जैसे ऑप्शन नंबर बी, म्यांमार का आता है। कुछ महत्वपूर्ण मुद्राएं जैसे श्रीलंका की श्रीलंकाई रुपया, तुर्की की लीरा, म्यांमार की क्यात, अफगानिस्तान की अफगानी। दोस्तों मुद्राएं के क्वेश्चन भी ऐसे ही लाते रहेंगे अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंगूर की खेती, उपज और कटाई को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों हर एक टाइप से क्वेश्चन हम ऐसे ही लाते रहेंगे, हर एक टॉपिक वाइज जीके के। इसका ऑप्शन नंबर सी होगा, विटीकल्चर। अंगूर की खेती में विटीकल्चर को कहते हैं, अंगूर खेती को विटीकल्चर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में भदोही निम्नलिखित में से किस कला के लिए प्रसिद्ध है? आप लोग इसका आंसर दीजिएगा।
दोस्तों इसका आंसर होगा आंसर नंबर डी, कालीन बुनाई। कालीन बुनाई के लिए प्रसिद्ध है। जैसे पश्चिम उत्तर प्रदेश के खुर्जा शहर में चीनी मिट्टी बर्तन के बर्तन बनाए जाते हैं। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में चिकन कढ़ाई के लिए प्रसिद्ध है। दोस्तों अगला क्वेश्चन, अब नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन होगा, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का राज्य वृक्ष है? आप लोग बताइएगा दोस्तों इसका आंसर। इसका होगा आंसर नंबर डी, अशोक। अशोक जो है वो हमारे यूपी का राजकीय वृक्ष है। कुछ प्रमुख राजकीय चिन्ह जैसे आपके अपने यूपी के, उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी जैसे सारस है। उत्तर प्रदेश का राज्य पशु बारहसिंगा है। उत्तर प्रदेश का राज्य पुष्प जो है वो पलाश है। उत्तर प्रदेश दिवस प्रत्येक 24 जनवरी को मनाया जाता है, जो कि 2018 से मनाया जाता है। अब दोस्तों ये लास्ट क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट वीडियो हिंदी की 38 प्रैक्टिस सेट क्वेश्चन 38 क्वेश्चन पे आएंगे। आप प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, सपोर्ट माय चैनल। आप चैनल पे प्यार बनाइए रहेगा। धन्यवाद।